अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। और सारे अपने अपने घरों में बहुत ज़्यादा बिज़ी होंगे रमज़ान की तैयारियों में, घर को सजाने में और रमज़ान के फूड जो फ्रोज़न आइटम्स होते हैं उसको प्रेप करने में और बेसिक प्रिपरेशन में, ठीक है। तो मेरी भी यही रूटीन थी, मैंने भी यही प्लान किया हुआ था, यही चीज़ सोचा हुआ था। पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता क्यों ऐसा है कि जब मैं सोचती कुछ और हूँ और हो कुछ और जाता है। जैसे कि कहते हैं ना कि आप जो मर्ज़ी सोचें वो नहीं होता, जो होना होता है वो हो के ही रहता है। तो बस जी मेरे साथ भी ये ऐसा ही हुआ। तो आज के व्लॉग में ना आप लोगों के साथ यही शेयर करूँगी कि मैं 2 दिन कहाँ गायब थी और इतने इतने बिज़ी ये रूटीन है ना, और मैं कैसे इस बिज़ी रूटीन को मैनेज करते हुए सारे अपने काम कैसे करती हूँ। तो यहाँ पे तो आपको पता ही होगा कि मैंने लास्ट व्लॉग में अपने ड्रमस्टिक सिखाई थी, उसके बाद से शाम से ही ये व्लॉग स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये ना शाम तक बिल्कुल फ्रीज़ हो गई थी, मैंने इसको निकाला और ज़िपलॉक बैग में इसको डाल के मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया। ठीक है, एक आइटम हमारी हो गई रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड आ जाते हैं अपने शामी कबाब की तरफ। शामी कबाब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास सालन नहीं होता तो आप 2 शामी कबाब निकालते हैं, उसको फ्राई करते हैं और दही के साथ, चटनी के साथ, रायते के साथ या फिर आप केचप के साथ बड़ा इंजॉय करते हैं। और स्पेशली अगर आपके पास सुबह लंच में कुछ नहीं होता बच्चों के लिए तो बस जी आप शामी कबाब निकालते हैं और ब्रेस्ट के ऊपर स्प्रेड करते हैं और बस जी वो बच्चों को दे देते हैं। और आपको पता ही होगा ये शामी कबाब मेरे लिए इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं ना कि इतने मज़ेदार, इतने सॉफ्ट, जूसी, बहुत ही कमाल के होते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने आधा किलो यहाँ पे ले लिया था कीमा। ये मैंने बीफ का कीमा लिया था और मैंने 2/3 कप चने की दाल, छोटे छोटे 2 आलू ले लिए थे, 1 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, 7 से 8 मैं ले लूँगी रेड बेल पेपर। ठीक है, और मैं 2 टेबलस्पून आपने भर के इसके अंदर डाल देना है चिली पेस्ट और जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के और साथ सॉल्ट डाल देना है। बस ये बेसिक चीज़ें हैं जो इसके अंदर जाती हैं। 2 कप आपने इसके अंदर पानी डाल देना है। पानी डाल के जी आपने इसको पकने के लिए रख देना है। नमक और ये ही जो मिर्च जो मैंने ऐड की है इसके अंदर, इसी सारी चीज़ों के साथ ये बनेगा। इसमें कोई ऐसी लाल मिर्चें नहीं जाएंगी या हल्दी या सूखा धनिया वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं जाएगी। इन्हीं चीज़ों की ही वजह से इसके अंदर इतना अच्छा टेस्ट होगा ना कि आप खुद हैरान होंगे। अच्छा, स्पेशली मेरे पास ये होता है कि मेरे घर कोई गेस्ट आए ना और मेरे पास कोई चीज़ ना हो तो मैं ना जल्दी से चने वाला या मटर वाला पुलाव पका लेती हूँ। जल्दी से वो बनाने के बाद ना मैं फटाफट ही ना मैं ये शामी कबाब फ्राई करती हूँ और दही फुल्की बनाती हूँ, जो कि आपने देखा होगा कि मैं घर में ही फुल्की बनाती हूँ। तो वो बनाने के बाद जी एक आपका स्पेशल लंच बिल्कुल रेडी हो जाता है और मैं अपने गेस्ट के आगे सर्व कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जी 2 कप पानी डालने के बाद मैंने इसको रख दिया। सेकंड रेसिपी है हमारी चिकन ड्रम स्टिक्स, जो कि मैंने बेक करना है एयर फ्राइड के अंदर। ठीक है, इसको मैं ना अच्छे से मैरिनेट करके रख दूँगी। यहाँ पे मैंने ले ली हैं 6 मैंने लेग्स ले ली हैं। पहले भी बता दिया था और अब भी बता देती हूँ कि मेरी छोटी सी फैमिली है और मैं बहुत छोटी ही चीज़ें बनाती हूँ। ज़्यादा मैं वैरायटी बना के फ्रीज़ नहीं करती हूँ क्योंकि एक ही चीज़ बार बार नहीं खाई जाती है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं इसका जो ब्लड होता है इसके अंदर उसको रोकने के लिए मैं इसके अंदर सिरका और नमक पानी में डाल के लेग उसके अंदर डाल के ना मैं डिप करके उसको 1 से 2 घंटे के लिए रख देती हूँ। तो जैसे ही कि मैंने रखा ना तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो चलते हैं हम ना ग्रोसरी कराते हैं। अच्छा, ग्रोसरी मैं अभी अपने घर की नहीं कर रही हूँ। अभी देख ले मेरे पास कितना शॉर्ट टाइम है और मेरी ड्यूटी इतनी ज़्यादा सख्त होने वाली है 2-3 दिन में आगे ना। तो फिर हमने अचानक से बस हमें कॉल आई, विहाड़ी एक बच्ची है उसके निकाह की, और वहाँ से जल्दी से कॉल आई और फिर हमने जो कुछ राशन होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो वो सबसे अहम होता है। और मैं समझती हूँ कि आप अपने घरों के साथ साथ बाहर भी देखें जहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है कोई भी चीज़, ठीक है, तो वो आप टाइम से दें उन्हें, ताकि जब आपके घरों में अच्छा खाना, अफ्तारियाँ, सहरियाँ बन रही होंगी तो वो आपके साथ साथ ही अच्छा खाना खाएं पिएँ। ठीक है, तो मैंने ना फटाफट गाड़ी में बैठते हुए ही उनकी ग्रोसरी की लिस्ट बनाई, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो बनाई और मैं जल्दी से जाके ग्रोसरी की। और फिर रात को काफ़ी लेट नाइट हो गया था और घर आके बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं घर आके कोई चीज़ बनाऊँगी। तो बाहर ही हमने खाना खाया और घर आए। और घर आते साथ ही मैंने जल्दी से बच्चों को सुला दिया क्योंकि सुबह ही हमने 7-8 बजे निकलना था विहाड़ी के लिए।
और फिर मैंने ना सारे जो ग्रोसरी की जो पैकेट्स थे वो मैंने बनाने थे, वो मैंने बना लिए। और बाकी खजूर का ये मैं पूरा बॉक्स ही ले आई थी, क्योंकि जहाँ जहाँ देनी होती है फिर वहाँ थोड़ी थोड़ी क्या लेके आएंगे, तो मैंने कहा इसमें से ही निकाल निकाल के ना देते रहेंगे। तो फिर जी यहाँ पे इशाल को बहुत ही ज़्यादा शौक़ है कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने का, बहुत ज़्यादा शौक़ है। एक बार मैंने ये नान हलवा बांटा था, तो वो हर चीज़ की ना मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि एक तो मेरे हस्बैंड भी मुझे मना करते हैं और स्पेशली मेरी मम्मा भी। तो बस इस तरह ना इशाल को बच्चों के हाथों में देना नान हलवा इतना अच्छा लग रहा था ना तो मैं इसको ना इस काम में ना बहुत ज़्यादा आगे रखती हूँ और ये बड़ा हिस्सा लेती है इस चीज़ में। तो अच्छा, आपको ना ये सारी चीज़ें बताने और दिखाने का मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा शो ऑफ कर रहा है, ठीक है, आपको जाहिर कर रहा है, अपने आप को दिखा रहा है कि हम ये कर रहे हैं, नहीं। ये जस्ट आपको याद करवाने वाला है कि आप अपने घरों को तो काफ़ी काफ़ी पैसा लगा के सजा रही हैं, और पता नहीं इतनी इतनी आइटम्स भी अगर आप अपने फ्रीज़ कर रही हैं, फ्रिजों में बहुत चीज़ें बना रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप लोगों के साथ भी अपनी ये चीज़ें शेयर लाजमी करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सारे जब मैंने पैकेट्स बना लिए, मैं सो गई थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। ये सुबह 5 बजे का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह मैं उठी, रात को मैं अंडे ले आई थी और मैंने अंडे भी शॉपर से निकाल के सेट किए। उसके बाद ना मैंने रात को जब मैं आई ना, तो शामी कबाब का जो था मिक्सचर, उसको मैंने कुछ भी नहीं किया था, ऐसे ही मैंने उठा के ना रख दिया फ्रिज में, बाहर भी पड़ा रहा है तो कोई बात नहीं है। तो अब ये सुबह का जैसे टाइम है, तो मैंने सुबह उठी, मैं ऊपर आई किचन में, तो मैंने ना ये शामी कबाब का जो मिक्सचर बाहर निकाला और इसके अंदर जो बेल पेपर्स थे, रेड बेल पेपर्स, उसको मैंने निकाल दिया। और बाकी को ना मैंने इसी के अंदर से ना मैंने किसी डोई के साथ मैंने फटाफट फटाफट पीस दिया, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बनाया हरा मसाला। आप जानते हैं हरा मसाला क्या होता है? जिसके अंदर प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्ची होती हैं, ठीक है। ये आपने अच्छे से फाइन चॉप करना है और वो डालना है। जितना ये डालते हैं इससे टेस्ट उसका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छा आता है, ठीक है। एक अंडा डाल देना है, क्योंकि मैं हमेशा ही अंडा तोड़ के उसको डिप करके उसके अंदर नहीं डालती हूँ और काफ़ी टाइम हो जाता है, ठीक है। और 1 टीस्पून भर के आपने इसके अंदर डाल देना है गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला। थोड़े से इस बार मैंने ज़रा टेस्टी करने के लिए, टेस्टी तो नहीं बहरहाल, थोड़े से ज़रा ब्रेड में इसकी फिलिंग करने के लिए मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद ये इतने सॉफ्ट बनते हैं कि आपने इसको शेप देने के लिए आपको टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा सा उठाया, अपनी वो जो हथेली पे रखा और ऐसे ही आपने अपनी उंगलियों से इसको शेप दे दी, तो ये आपका शामी कबाब रेडी हो गया। जब आप इसको फ्रीज़ कर लेंगे, आपने इसको जिप लॉक बैग में डाल लेना है और ये आपकी सेकंड आइटम होगी रेडी रमज़ान से रिलेटेड, ठीक है। और मैं समझती हूँ रमज़ान से रिलेटेड तो आप जितनी मर्ज़ी भी चीज़ें आप इसको प्रेप करते रहें या कुछ भी करते रहें ना, तो वो आपको कम ही लगेंगी। तो वही बात आ जाती है कि कोशिश करें अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी ख्याल रखें, जो आपके घर जो हेल्पर्स आती हैं उनको भी दें। और सबसे पहले बात कि रमज़ान से पहले दें, ठीक है। ये नहीं कि आप कोई 10वें रोज़े दे रहे हैं या जुमे वाले दिन, काफ़ी लोग कहते हैं जुमे वाले दिन हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोई इस तरह करेंगे। रमज़ान से पहले जब आप अपने घरों में हर चीज़ की तैयारी रमज़ान से पहले कर रहे हैं, तो उनके भी घरों की तैयारियां आपका हक बनता है। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो लाजमी आप ये करें, ठीक है। तो यहाँ पे जी शामी कबाब बन गए थे और मुझे नीचे से आवाज़ें आनी स्टार्ट हो गई थी कि मामा जल्दी आ जाएं, देर हो रही है। तो मेरी स्पीड भी बड़ी तेज़ हो गई थी, तो मैंने जल्दी से कबाब बना लिए। ये 18 कबाब बने थे, ठीक है। ये थे, बाकी 3 और बने थे कबाब, वो मैंने सेपरेट प्लेट में रखे। और जल्दी से जैसे ही मैं नीचे गई और नीचे जाके जल्दी से मैंने शावर लिया और उसके बाद जी ये सारा राशन जा रहा है, गाड़ी में रखा जा रहा है। और फिर साथ ही जी अभी है मेरे कपड़े प्रेस कर रही थी, मैं जल्दी से रेडी हो रही थी और बच्चे रेडी हो चुके थे, क्योंकि बच्चों ने निकाह के लिए भी अपनी दादियों के घर जाके ही रेडी होना था। तो इसलिए घर से ना मैं सिंपल ही बच्चों के ना बस ड्रेसिंग करवा के ले गई थी। और साथ ही मैंने क्या किया, क्योंकि सबके गले ख़राब है और सफ़र में इतनी हैवी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, तो फिर हमने क्या किया, हम जल्दी से ना मैंने अंडे फ्राई किए, प्लेट्स में रखे, रास्ते से हमने ब्रेड ली और बस जी हमने गाड़ी में खाते हुए गए। अब आपको पता चल रहा होगा कि मेरी आवाज़, मेरा गला बैठा हुआ, मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और बहुत मुश्किल से मैंने रोक रोक के ये वीडियो मैंने
वॉइस ओवर कर लिया, ठीक है। रास्ते में ये नींद को बड़ी ही ज़बरदस्त थी। अच्छा, मैं जब मैं गाड़ी में बैठ के कुछ खाती हूँ ना, वैसे ही मेरी तबीयत ना कुछ ख़राब हो जाती है, तो मैंने रास्ते से नींद को ली, बड़ी टेस्टी थी। बहरहाल फिर भी मेरे तबीयत मेरी ख़राब हो रही थी, पता नहीं कितनी मुश्किल से ये मैंने आज का सफ़र किया। काफ़ी टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि मैं बड़े ही खुश जज्बे के साथ विहाड़ी जा रही हूँ कि चलो भी काफ़ी अरसे बाद चलो भी निकाह में भी शिरकत करने के लिए जा रही हूँ, और बस रास्ते में तबीयत आवाज़ारी वाली और ख़राब ही होती रही। बहरहाल ये होता है कि जब हम विहाड़ी जाते हैं ना, तो एक अलग ही सीन होता है, बड़ा ही मज़ा आता है, बड़ी खुशी होती है। फिर मैं कहती हूँ कि देख लें, एक हाउसवाइफ होती है ना, वो अपने घर के साथ साथ अपने रिश्ते, घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, अपने हस्बैंड की जिम्मेदारियाँ और हर चीज़ की जिम्मेदारियाँ वो साथ साथ लेके चल रही होती है। और ये सारे आलू थे भाई ना, सारे निकले हुए थे, ये आलू निकाल रहे थे। तो उसके बाद जी हम निकाह पे गए, निकाह हमने अटेंड किया। आपको पता है फैमिली थे और सारी अपनी ही फैमिली थी, और इसलिए वहाँ पे वीडियो बनाने का कोई भी मुझे टाइम नहीं मिला, और ना मैं बना सकी, ना मुझे थोड़ा सा मुनासिब भी नहीं लगा क्योंकि अपनी फैमिली थी और सबके फेस आ जाते हैं और फिर अच्छा नहीं लगता। फिर मुझे कोई कहे कि आपने मेरा फेस भी वीडियो में डाल दिया, तो फिर वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट, फिर इंसान वैसे ही थोड़ा सा गिल्टी फील करता है। उसके बाद जी मैं चली गई विहाड़ी। मैंने कहा जब मैं इधर आई हूँ तो मैं अपना ईद का सूट लेती ही जाती हूँ। तो मैंने क्या किया, अब देखे गाड़ी कितनी गंदी है आपको पता है गाँव में कितनी मिट्टी होती है, तो बस पाँव लगते रहते। तो इस तरह यहाँ से जी जल्दी से मैंने जी अपना ईद का ड्रेस ले लिया, क्योंकि बाकी ईद के बाद शादियां आ रही हैं तो उसकी शॉपिंग करेंगे, तो ईद पे बस मेरी इतनी ही शॉपिंग रहेगी, बाकी थोड़ी सी बेसिक जो शॉपिंग है वो देख लेंगे। तो हमने की शॉपिंग ईद की, मैंने अपना ड्रेस लिया, वो इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी जब मुझे टाइम मिला इंशाल्लाह। और अब सिर्फ रह गई है बच्चियों का एक ड्रेस लेना है, वो मैंने स्टिच करवाना है। वो मैंने ना एक जो गले लगते हैं बच्चों के ना, वो मैंने लिया हुआ है। सिर्फ एक वो अनस्टिच मैंने एक बच्चियों का लेना है ड्रेस, वो और बाकी तैयारी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस जी फिर हमने विहाड़ी जब आए, और आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी शदीद किस्म की गर्मी थी ना विहाड़ी में, इतनी गर्मी थी ना कि जैसे मई जून जुलाई की गर्मी हो। तो फिर जी हमने जल्दी से आइसक्रीम ली ड्रेस लेने के बाद, उसके बाद हमने कुछ स्नैक्स लिए, और यहाँ पे इतने फ्रेश अमरूद थे ना, मैंने कहा ज़र ये तो लाजमी ले यहाँ से। फिर मैंने लिए और इतने मीठे थे ना, बहुत ही कमाल के थे। ये लेने के बाद जी फिर हम अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, हमें ये 24 घंटे भी नहीं हुए होंगे, जैसे हम सुबह 8 बजे निकले और नेक्स्ट डे हम 8 बजे घर से बस निकल पड़े थे, ये देख लें। और इतनी जल्दी आन जान, और बीच में शॉपिंग भी, निकाह अटेंड करना, और बच्चों को देखना, सब सारे रिलेटिव्स के साथ मिलना भी, रात को लेट नाइट सोना, और बहुत ही टफ होती है रूटीन ना। तो शायद मैं यहाँ पे रह लेती, बहरहाल अयान के टेस्ट चल रहे थे, तो जिसकी वजह से मैं रह नहीं पाई हूँ। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मेरी कितनी क्या कहते हैं बिज़ी रूटीन होती है, और एक हाउसवाइफ की कितनी बिज़ी रूटीन होती है, और वो किस तरह अपने घर को मैनेज करते हुए, यूट्यूब को भी मैनेज करते हुए कैसे चलती है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें हिम्मत देते हैं और हम सारे काम करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो 1-2 व्लॉग्स आने वाले ना, सारे प्रिपरेशन जो मैंने करनी है बेसिक से लेके सब कुछ उसके अंदर है इंशाल्लाह, क्योंकि जल्दी जल्दी से मैं अपने व्लॉग अपलोड करूं, और ताकि मैं आगे की सहरी की भी तैयारी स्टार्ट कर दूंगी। और जैसे ही मैं घर आई, और घर आते साथ ही, क्योंकि हम 2-2:30 बजे घर पहुंचे थे, और वहाँ से ना मुझे मेरी बड़ी ही प्यारी उन्होंने मुझे दिया था स्वांजना, और मैंने सर्दियों में ये पहली बार ही स्वांजना बनाया, बल्कि सर्दियाँ ख़त्म ही हो गई हैं। तो यहाँ पे आके फटाफट जी मैंने चिकन को मैंने जल्दी से उसका जो कढ़ाई गोश्त सब बनाते हैं वो बनाया, भुनाई की, उसके अंदर स्वांजना डाला, और मैंने जी बच्चों को रोटी दी जल्दी जल्दी से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, हमें भूख बड़ी शदीद लगी थी, और बाहर से ना कोई भी चीज़ खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। बच्चों को खांसी बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी तबीयतें ठीक रखे। पहला रोज़ा आ रहा है खैर से, और गले ख़राब है, खांसी है, ज़ुकाम है, बुखार है, पता नहीं क्या हो गया है। और अल्लाह का शुक्र है कि बारिशें भी चल रही हैं, थोड़ी बहुत ही तो चल रही हैं बारिशें, फिर भी ना ये जो बीमारी है ये ख़त्म नहीं हो रही है। चलें, बहरहाल जी ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आज मेरी फुल डे की रूटीन मैं 2 दिन कहाँ गई थी, आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, कल मिलते हैं न्यू व्लॉग में।